400 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे में गेहूं बेच रही मध्य प्रदेश सरकार। अरबों रुपए का गेहूं मल्टीनेशनल कंपनी को बेचने की साजिश। व्यापारियों ने कहा हम 1900 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने को तैयार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अरबों रुपए के गेहूं को 400 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे में बेचने की तैयारी कर रही है। सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा गेहूं बेचने का टेंडर निकाला है। टेंडर के अनुसार 2019-20 में किसानों से 1840 रुपए प्रति क्विंटल में समर्थन मूल्य में खरीदे गए गेहूं का बेस प्राइस 1580 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। टेंडर में नियम एवं शर्तें ऐसी डाली गई थी जिसमें आईटीसी, ब्रिटानिया, कारगिल इंडिया, जनरल मिल्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनी और धार की परख एग्रो और महू की एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तकनीकी बिड में सफल हो पाई हैं। टेंडर में 1 अरब के टर्नओवर और 7 दिनों के अंदर 90% की राशि जमा करने जैसी शर्त रखी गई है। टेंडर की शर्तों को देखकर सरकार की मंशा पहले ही साफ हो गई थी। मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गेहूं की बेस प्राइस 1580 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास ही रखी गई है, जबकि प्रदेश के व्यापारी इसी गेहूं को 1900 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने को तैयार हैं। प्रदेश के व्यापारी इस टेंडर का लगातार विरोध भी कर रहे हैं। व्यापारियों ने सरकार और विपक्ष को पत्र लिखकर घोटाले को रोकने की मांग की है। 1580 रुपए अगर ये हमारे मध्य प्रदेश के व्यापारियों को मौका देते तो ये 1580 छोड़ो, ये 1900 रुपए में जाता है। ये बेसिकली 70 लाख कुंटल 7 लाख एमटी का जो मामला है वो मामला पूरा जो है 200 करोड़ रुपए का है। 1580 और आज जो है 1600 के भाव में ये दे रहा है। 1900 रुपए में हमारे व्यापारी एक हफ्ते में अगर टेंडर निकाल ले, मध्य प्रदेश के पूरे व्यापारी 1900 रुपए के भाव में टेंडर 1 मिनट में ले लेंगे। लेकिन आज इन्होंने टेंडर में जो शर्तें जोड़ी हैं और जो पूरा फायदा पहुंचाने के लिए किया वो बड़ी कंपनियों को किया है। बेसिकली ये आपदा में अफसर ढूंढने वाला काम है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और इसमें मैं कहता हूँ जांच होनी चाहिए। छोटे व्यापारी जो ईमानदारी से लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, लाखों लोगों की जो है कोरोना के टाइम 1.5 साल से सैलरी दे रहा है, ये उनका अपमान है और ये बड़े व्यापार बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की। अगर आप कोई बल्क टेंडर करोगे तो नेचुरली उसमें पार्टिसिपेंट 2 या 3 ही होंगे। अगर वही आप उसकी संख्या कम कर दो तो जैसे वैसे इनकी सरकार का सपोर्ट प्राइस 2100 कुछ रुपए। तो अगर आप उसमें सबको पार्टिसिपेंट मध्य प्रदेश के हर व्यापारी को आप उसको भाग लेने का मौका दोगे, 1000 कुंटल या 2 या 5 हजार कुंटल का आप परमिट करोगे तो नेचुरली भाव ऊपर जाएंगे। ये तो सीधा सीधा इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ों को खुश करने के लिए किया गया। सर ये क्या प्रशासन के लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं क्या? इसलिए ये तो हम नहीं कह सकते, पर हमारा ये निवेदन है सरकार से अभी भी उस पर पुनः विचार किया जाए। उसमें राजस्व की हानि होगी। अगर 1580 में कोई गेहूं आप बेचोगे तो आप नया गेहूं आप 2100 2000 में कैसे बेच पाओगे? अभी निकाले गए टेंडर में सरकार 2 लाख टन गेहूं बेच रही है, जिसमें सरकार को लगभग 45 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार ने इसको 1840 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा था और इसके बारदाने, परिवहन और भंडारण में लगभग 40 करोड़ का व्यय हुआ है। सूत्र बताते हैं कि लगभग 7 लाख टन गेहूं गोदामों में रखा है। सरकार अगले चरण में 5 लाख टन गेहूं बेचेगी, यानी सरकार को लगभग 150 करोड़ के आसपास का घाटा होगा। एक और एफसीआई खुले बाजार में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेचेगा। फिर मध्य प्रदेश सरकार 400 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे में गेहूं क्यों बेच रही है, इसको लेकर चारों ओर से तीव्र प्रतिक्रिया आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि गेहूं बेचने के लिए जो शर्तें बनाई गई हैं, उसमें बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को कम दाम में गेहूं बेचकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। कमलनाथ ने कहा है कि सरकार द्वारा आपदा में अवसर तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह के घोटालों पर चुप नहीं बैठेगी। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के खजाने को होने वाली करोड़ों की हानि और इस तरह के घोटाले कर चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। भोपाल से EMS टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट।